हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नई वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिसके हिसाब से आप अपना राशिफल अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड इनोसेंस। और देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहां इनोसेंस का कार्ड बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ हर चीज़ को डील करने की बात करता है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज की बात करता है। और स्कॉर्पियोज, आपने देखा भी होगा कि कैसे बच्चा हर इंसान पे बहुत ही ईजिली फेथ कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है और कहीं पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। कोई भी बात होती है तुरंत ही उसको भूल जाता है, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता है, इन द मोमेंट में रहता है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहता है। और वहीं देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपने गोल, अपने मकसद को लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने की बात करता है, कहीं बहुत ही फोकस्ड होके एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, स्पीड की बात करता है, लॉजिकल थिंकिंग की भी बात करता है। तो देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो सरफेस लेवल के लिए लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और कुछ सडन चेंजेस भी किसी भी लेवल पे इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ सकते हैं। और देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े चेंजेस इन जनरल ही रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो फिर से देखिए, जो भी चेंजेस सरफेस लेवल पे आ रहे हैं, डीपर लेवल पे आप बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ उनको डील कर रहे हैं। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, मैं फिर से कहूँगी कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग आप बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आउटकम या फिर रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जिनको आप इसी तरीके से डील कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वॉन्डरर। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं और दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक जो भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आप इंडिपेंडेंटली ही हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आप अगेन किसी के ऊपर अपनी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। पीछे अगर आप इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे, तो इस वीक कहीं एक डिसिप्लिन भी इन जनरल या फिर इन्हीं चीज़ों में आप लाते हुए दिख रहे हैं। एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच भी आप रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, स्पेसिफिकली देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और जो भी उसी से ही रिलेटेड या अदरवाइज भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले अपने पर्सनल फ्रंट में, उन्हीं को ही इस वीक आप इंजॉय करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, या फिर अपने कंफर्ट के ऊपर, लग्जरी के ऊपर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी किसी हॉबी को आप परस्यू कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड
रिलेटेड भी कोई डिस्कशन, कोई बातचीत कुछ लोगों के लिए रह रही है। एंड देखिए डीपर लेवल के लिए वॉन्डरर का कार्ड कहीं एक्सपेंशन की बात करता है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बात करता है, कहीं एडवेंचर की भी बात करता है। और देखिए एडवेंचर में जहाँ एक तरफ थ्रिल होती है, वहाँ कहीं रिस्क भी होता है। और ऐसा ही आप मन ही मन चाह रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है ओराकल और ये कार्ड कहता है वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज़ को लेकर इस वीक आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सवाल बहुत टाइम से आपके माइंड में चल रहा है, जिसका जवाब आप चाह रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो वही जवाब भी इस वीक आपको मिल सकता है। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियोस कि इसी जवाब को पाने के लिए, इसी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए आप थोड़े से अटेंटिव रहें, थोड़े से आप अलर्ट रहें। क्योंकि देखिए जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए यूनिवर्स या फिर हमारे एंसेस्टर्स साइन मैसेजेस के थ्रू ही हमसे बात करते हैं। तो देखिए कोई मूवी आप देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या फिर कोई बैनर आप देख रहे हैं, इन्हीं के फॉर्म में आपको उनकी तरफ से मैसेज मिल सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप अटेंटिव होंगे, अलर्ट होंगे, तभी आप इन मैसेजेस को, इन साइंस को रीड भी कर पाएंगे। और अगर आप अगेन अटेंटिव नहीं होंगे तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस भी कर सकते हैं। तो फिर से कहूँगी कि इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें, स्पेशली अगर वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्रीविस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आपके लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।